माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज़ कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा ना वापस आया और ना ही पैसे भेजता है। यदा कदा फ़ोन पर बात ज़रूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। संजय पैलेस में एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नया दवाइयों का ट्यूब लाकर दिया। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक ने उन्हें ठाठस बंधवा रहा था। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। इनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम बिकी ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली है और राधा स्वामी मत की अनुयायी है। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही से चलता था। फिर पति हीरों के गैर कानूनी काम में लगे, उसमें सब गवा बैठे। बेटे को हमने खूब पढ़ाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज़ कंपनी में लगी। हमने अपनी जमा पूंजी सब उसके ऊपर खर्च कर दी। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दें तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कुल्ला बदला गया तो भी वो नहीं आया। कहता कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया कि अगर हम 2 में से एक बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने किराए पे एक कमरा खरीद लिया। प्रीति सत्संग सभा में जाती और वहाँ पर उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती। लोगों से मांगकर वो अपना किराया दे देती, कोई दवा देता तो कोई चाय पिला देता। इस तरह जीवन चल रहा था। पूछने पर कहती कि ये पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो जाए। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माएँ मिलेंगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रहती हों या झोंपड़ी में, उनकी नम आंखें आज भी उन बेटों को घर आने की राह देखती रहती हैं, जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला है बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी ही दुनिया को भूल जाएगा। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने सास ससुर की भी सेवा करें। धन्यवाद।